नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य सेवाओं में शिवहर ने रचा इतिहास। 25वें रैंक से टॉप पर पहुंचा शिवहर की हेल्थ व्यवस्था बनी मिसाल। कॉलेज शिक्षकों के लिए नई सुविधा। दरभंगा और पूर्णिया में खुलेंगे केंद्र। शिक्षकों को अब आसानी से मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार टीबी मरीजों में दूसरे नंबर पर। 6 साल में 10 लाख टीबी मरीज मिले। टीबी उन्मूलन में बिहार की मुश्किलें बढ़ी। एलडीसी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। बीपीएससी ने रद्द की परीक्षा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी निरस्त। पहली गेंद पर विकेट लेकर स्टार्क ने रचा इतिहास। 22 गेंदों में मचा था हल्का। पहली गेंद पर 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शिवहर बना स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर 1 जिला। बिहार के शिवहर जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कभी स्वास्थ्य सेवाओं की रैंकिंग में 25 से ऊपर रहने वाला शिवहर अब पूरे बिहार में नंबर 1 बन गया है। हालिया मूल्यांकन में जिले ने 110 में से 106 अंक हासिल किए। अस्पतालों में 100% डॉक्टर कंसल्टेशन ऑनलाइन दर्ज हो रहा है, जबकि 99.97% मरीजों के वाइटल पैरामीटर रिकॉर्ड किए गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, डाइट और किचन सेवाओं में भी 100% उपलब्धि मिली है। वही मरीजों का औसत प्रतीक्षा समय घटकर सिर्फ 20 मिनट रह गया है और उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन की मेहनत का परिणाम मानी जा रही है। बिहार में कॉलेज शिक्षकों के लिए खुलेंगे 2 प्रशिक्षण केंद्र। बिहार में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 2 नए केंद्र खुलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है और आश्वासन मिलने के बाद दरभंगा और पूर्णिया में केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। फिलहाल बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में 2 मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। केंद्रों की संख्या कम होने से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। नए केंद्र खुलने से दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को राहत मिलेगी। यहाँ शिक्षकों को नए शिक्षण तरीकों, शोध आधारित शिक्षण और डिजिटल कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश भर में ऐसे 111 केंद्र संचालित हैं। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए खुलेंगे 25 नए ओपी। पटना में अपराध नियंत्रण और पुलिस की त्वरित पहुंच बढ़ाने के लिए करीब 25 नए आउटपोस्ट और टेम्पररी आउटपोस्ट खोलने की तैयारी है। पटना पुलिस ने इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। नए पुलिस केंद्रों के लिए बढ़ती आबादी, अपराध की स्थिति और ट्रैफिक दबाव को आधार बनाया गया है। एग्जीबिशन रोड समेत कई प्रमुख इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक नए ओपी से घटनास्थल पहुंचने का समय 30 से 40 मिनट से घटकर 5 से 7 मिनट हो सकता है। इससे गश्त, निगरानी और अपराधियों पर कार्रवाई तेज होगी। यूपी के बाद बिहार में मिली टीबी के सबसे ज्यादा मरीज। बिहार में टीबी उन्मूलन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। इस साल जून तक राज्य में 1,14,461 नए टीबी मरीज सामने आए हैं, जिनमें 21,550 मरीजों के बीमारी के स्पष्ट लक्षण नहीं थे। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश में सबसे ज्यादा नए टीबी मरीजों वाला राज्य है। पिछले 6 वर्षों में बिहार में 10 लाख से ज्यादा मरीज चिन्हित किए गए, जिनमें करीब 55% ने निजी अस्पताल में इलाज कराया। हालांकि उपचार की सफलता दर बढ़कर 88% हुई है और टीबी से होने वाली मौतों में कमी आई है। कुपोषण, गरीबी, प्रवासन और जागरूकता की कमी बड़ी चुनौतियां हैं। गंगा में गांगे डॉल्फिन की संख्या बढ़कर हुई 215। भागलपुर में गंगे डॉल्फिन की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वेक्षण के अनुसार 1998 में सुल्तानगंज से मनिहारी के बीच करीब 95 डॉल्फिन थी, जो अब बढ़कर लगभग 215 हो गई हैं। 27 वर्षों में 120 डॉल्फिन का इजाफा नदी संरक्षण के प्रयासों की सफलता माना जा रहा है। कहलगांव से मनिहारी तक डॉल्फिन की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है। नमामि गंगे परियोजना शिकार पर रोक और स्थानीय लोगों की जागरूकता को इस वृद्धि की प्रमुख वजह बताया गया है। हालांकि गंगा में बढ़ता प्रदूषण और बीओडी स्तर अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिहार में बच्चों की स्वास्थ्य जांच व्यवस्था बनेगी और मजबूत। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभागों के बेहतर समन्वय से बच्चों की स्वास्थ्य जांच व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों से सभी बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कर उन्हें जरूरत के अनुसार उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3 दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह अंतर विभागीय बैठक के समापन समारोह में उन्होंने यह बात कही। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही जांच के बाद चिन्हित बच्चों को समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। विक्रमशिला सेतु पर बनेंगे 4 नए स्टील ब्रिज। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। 29 अगस्त से सेतु पर बने 4 बेली ब्रिज हटाने की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक एक बेली ब्रिज हटाने समेत पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 6 दिन लग सकते हैं। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्स्थापन का मुख्य काम शुरू होगा। बेली ब्रिज की जगह स्थायी स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए स्टील गर्डर और कंक्रीट डेक स्लैब निर्माण सामग्री कास्टिंग यार्ड में पहुंचाई जाएगी। काम के दौरान सेतु बंद रहने से भागलपुर की सड़कों और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। बिहार बिजली कंपनी को मिला स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL को पावर सेक्टर में बेहतरीन इंडक्शन स्किलिंग के लिए स्किल्स एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित PSSC की इंडस्ट्री कंसल्टेशन वर्कशॉप में कंपनी को यह राष्ट्रीय सम्मान मिला। BSPHCL ने 1900 नवनियुक्त टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी ज्ञान और जरूरी कौशल से तैयार किया। ट्रेनिंग में कई नई तकनीक, सुरक्षा मानकों और परिचालन प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस सम्मान को बिजली क्षेत्र में बिहार की प्रशिक्षण व्यवस्था और कौशल विकास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों का लोक भवन मार्च। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे PhD होल्डर आज लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं। आर ब्लॉक चौराहे पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। खबरें लिखे जाने तक जिसे पार करने की कोशिश में कई छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी प्रोफेसर नियुक्त में UGC नियमों के पालन, उम्र सीमा बढ़ाने और नए सरकारी नियमों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अतिथि सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे 8 वर्षों से काम कर रहे हैं और अब उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान भी उनका समर्थन कर चुके हैं। सुरक्षा के लिए 100 से अधिक जवान, मजिस्ट्रेट और वाटर कैनन तैनात हैं। BPSC LDC भर्ती में टाइपिंग टेस्ट रद्द, भर्ती अटकी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने LDC भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विज्ञापन संख्या 43/2025 के तहत आयोजित टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा 17 और 18 जनवरी 2026 को हुई थी। इसके आधार पर 25 फरवरी को कराया गया दस्तावेज सत्यापन भी निरस्त कर दिया गया है। आयोग ने तकनीकी खामी की वजह स्पष्ट नहीं की है। अब टंकन और कंप्यूटर जांच परीक्षा की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। कुल 26 पदों वाली इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से अभ्यर्थियों को झटका लगा है और भर्ती में देरी तय मानी जा रही है। बिहार में 5 दिन झमाझम बारिश होने का अलर्ट। बिहार में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 26 अगस्त तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगहों पर गरज, चमक और वज्रपात के साथ तेज बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है। वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। STF ने 350 से ज्यादा सुपारी किलरों की सूची की तैयार। बिहार STF ने राज्य भर में 350 से ज्यादा सुपारी किलरों की सूची तैयार कर कार्रवाई तेज कर दी है। STF के मुताबिक जनवरी से अब तक 1716 हार्डकोर और टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 63 इनामी अपराधी शामिल है। STF ने अपराध होने से पहले ही 94 वारदातों को रोकने का दावा किया है। अपराधियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और 45 ठिकानों की मैपिंग हो चुकी है। पिछले 8 महीनों में 19 मुठभेड़ हुए, वहीं 33 मिनी गन फैक्ट्रियों को खुलासा कर हथियार और करीब 1300 राउंड गोलियां बरामद की गई है। बिहार में फर्जी स्टाम्प के धंधे का खुलासा, 3 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर में फर्जी जुडिशियल स्टाम्प के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों का गिरफ्तार किया है।
जबकि एक फरार है। छापेमारी में लैपटॉप, फर्जी जुडिशियल स्टाम्प, वेलफेयर टिकट और कोर्ट फीस की टिकटें बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार राजेश लैपटॉप से फर्जी स्टाम्प स्कैन करने में माहिर था और कम समय में बड़ी संख्या में नकली टिकट तैयार करता था। जांच में 4 दुकानदारों के नाम सामने आए हैं। अधिकारियों ने फर्जी स्टाम्प की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जब्त लैपटॉप और दस्तावेजों से मामले में कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। पिता के जीवित रहते पेंशन में दिव्यांग बच्चे का नाम जुड़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग आश्रितों के हक में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन काल में ही दिव्यांग आश्रित बच्चे के नाम पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में शामिल करा सकते हैं। यह आदेश सारण के सोनपुर निवासी सेवानिवृत्त चपरासी रामानंद राय की याचिका पर आया। उन्होंने अपने 50% लोकोमोटर दिव्यांग बेटे का नाम पीपीओ में दर्ज कराने की मांग की थी। कोर्ट ने माता पिता की मृत्यु के बाद ही दावा मान्य होने की दलील को प्रक्रियात्मक देरी बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पेंशन नियमावली में संशोधन पर विचार करने की सलाह दी। मिचेल स्टार्क ने टेस्ट में पहली गेंद पर लिया चौथी बार विकेट। मिचेल स्टार्क ने मैके टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ कहर बरपाते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 5 विकेट झटक लिए। उन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर सादमान इस्लाम को आउट किया और टेस्ट की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा चौथी बार किया। इसके साथ स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में 4 बार पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने, रोडी बर्न्स और यशस्वी जायसवाल को पहली गेंद पर आउट किया था। पहली गेंद पर विकेट लेने वालों की सूची में पीटी कॉलनिस 3 और कपिल देव 2 बार के साथ पीछे है। स्टार्क ने अपना 19वां फाइफर भी पूरा किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर खान करीम, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, सच्चिदानंद, सोनम कुमारी, अमित पासवान, राजेंद्र टांटी, विनोद शाह, रामबाबू दास, गीता देवी, कामेश्वर सिंह, राजेश कुमार सिन्हा, हरेंद्र सिंह, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, विकी कुमार, रवि मोहन वर्मा, उमाशंकर कुमार, प्रशांत सिंह, नौसाद राजा, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा और उदय कुमार पांडे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटने से छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।